जब से मदन दिलावर साहब शिक्षा मंत्री बने हैं तब से उनका शिक्षा पे फोकस नहीं है, बच्चों की शिक्षा के ऊपर फोकस नहीं है। कैसे उनको क्वालिटी की एजुकेशन मिले इस बात का उनको कोई लेना देना नहीं है, कभी शिक्षा की बात करते ही नहीं हैं। और अब तो हद होगी, पहले कुत्तों को भगाने के लिए टीचर्स की ड्यूटी लगा दी, उससे पहले बजरी की रखवाली के लिए बजरी अवैध परिवहन नहीं होना चाहिए, इसके लिए टीचर्स की ड्यूटी लगा दी। अभी कल परसों बूंदी नैनवा के अंदर राम कथा 9 दिवसीय राम कथा के लिए ड्यूटी लगा दी। SIR में पहले से ड्यूटी लगी हुई है ही, पंचायत राज के अंदर ड्यूटी लगी हुई है ही, जनगणना का कार्य शुरू हो गया उस पर ड्यूटी लगी हुई है ही। तो फिर इन बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी कब लगेगी? बच्चों को पढ़ाने की इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 12,000 ट्रांसफ़र इन्होंने परीक्षा के 1 महीने पहले कर दिए और उसमें से भी 67% प्रशासनिक, और उनमें से भी 20% ने ज्वाइन नहीं किया। सब के सब कोर्टों के चक्कर खा रहे हैं। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। अभी भी आपको याद कर रहा था। क्या बात है सर। और याद इसलिए कर रहा था कि डोटासरा जी का भी बयान कुछ ही देर पहले का जी पत्रकार वार्ता में जी बड़े साहस से, दुस्साहस से, जी क्योंकि ये शब्द है, इसके पीछे भी कई राज होते हैं जी। क्योंकि मुझे याद है आप शिक्षाविद थे जी और शायद मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसे आदमी थे आप जी जब आपके सिंगल ऑर्डर ट्रांसफर किए गए। जी अभी भी डोटासरा जी कह रहे थे कि 12,000 ट्रांसफर किए गए जी परीक्षा से। ये तो बिल्कुल सही है कि परीक्षा के बिल्कुल पास जी, करना जी, गलत है, जी लेकिन कुल जमा ये ट्रांसफर की जो प्रवृत्ति जन्मे कहाँ से, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद पीड़ित रहे हो। जी जी। हाँ दीपक जी, आपके पास सही सूचना है कि अब मैं उस प्रताड़ना का या उस प्रक्रिया का एक इकलौता हिस्सा हूँ ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इस बात का गर्व जरूर है कि मेरे सेवा काल में जी जी 5 बार जी मेरे एकल आदेश यानी सिंगल ऑर्डर हुए। हाँ आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये शोध का या अनुसंधान का विषय तो है जी कि 12,000 ट्रांसफर अगर इस सरकार में हुए हैं तो पूर्व की सरकारों में, कांग्रेस सरकार में भी कोई प्रशासनिक स्थानांतरण कम हुए हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो ठीक है, मेरे भी मान लो एकल आदेश हुए थे या ट्रांसफर होते रहे, तो जो दल सत्ता में होगा, जो राजनीतिक दल पावर में होगा, करना चाहिए। तो वो ट्रांसफर की दलदल बनाता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बनाता रहेगा। ये इस सृष्टि में हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो स्थानांतरण एक ऐसी चीज है, कोई सरकार आएगी, किसी राजनीतिक दल की आएगी, ट्रांसफर होते रहेंगे। हो सकता है कभी पहले की सरकार से दुगुने हो जाएंगे या हो सकता है उसके बराबर हो जाएंगे, कम कभी नहीं होंगे। और मंत्री जी खुद वो बागेश्वर धाम के बाबा आ गए और 15 दिन तक वहाँ नाच गाना कर रहे हैं और वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं कि ये है वो है, पता नहीं कैसे ट्वीट किए बताते हैं। इनके पूरे 2 साल के कार्यकाल में शिक्षा के नवाचार को लेकर के, सार्वजनिक शिक्षा को अच्छी कैसे बनाया जाए, कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दी जाए, इसके लिए 81 ट्वीट 2 साल में नहीं किए जितने बड़े। दूसरी चीज मेरे सामने एक और आई है कि साहब शिक्षा में कोई नवाचार नहीं हो रहा है, शिक्षक ध्यान दे तो क्या दे। और इधर मैं देख रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति देश भर में बहस छिड़ी हुई है और कुछ कुछ तो प्रभाव सामने आने लगे हैं जी। आज जो नवाचार रहे बच्चे कर रहे, नई पीढ़ी कर रही है, तो उससे तो साफ है कि कहीं ना कहीं बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद में कोर्सेज भी बदले जा रहे हैं जी। लेकिन ये डोटासरा जी अभी जो बोले हैं जी कि शिक्षालय तो नहीं देखते लेकिन शौचालय देखते हैं। देखो, स्कूल परिसरों में भी स्वच्छता का, हरियाली का, जी जी इनका एक अपना अलग महत्व है। अब कौन किस दल की सरकार में, उसकी प्रायोरिटीज में किस मंत्री की प्राथमिकता में क्या है, वो उनकी अपनी निजता का या उनकी पर्सनल लाइफ स्टाइल से जुड़ा मसला है। जहां तक आपने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात की, नो डाउट आने वाले वर्षों में उसका प्रभाव, आज जो पीढ़ी है, आज जो पहली कक्षा में
दाखिला ले रहा है, स्टूडेंट पहली कक्षा में प्रवेश ले रहा है, उसकी स्किल में प्रभाव हम आने वाले 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में देखेंगे। रही बात शिक्षालयों में गुणवत्ता की या क्वालिटी एजुकेशन की, तो कई बार दीपक जी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो टीचर्स की प्रायोरिटी में नहीं होती पर उन्हें करनी पड़ती है। कौन तय करता है? ये सत्ता में बैठे लोग तय करते हैं। ठीक है, फिलहाल राजस्थान में भाजपा की शासन है, तो वो टीचर्स को किसी जिसको अपन बियॉन्ड देयर लिमिटेशंस कह सकते हैं ना, उनकी सीमा से परे वो काम में लगाते हैं। तो कांग्रेस की सरकार आती है तो वो उनकी पसंद के उनसे जुड़े कामों में लगाते हैं। अभी भी डोटासरा जी ने और भी वो जो कहा था कि भाई शिक्षकों को यहाँ लगाया जाता है, वहाँ लगाया जाता है, SIR में भी लगा दिया, पंचायती राज चुनाव में भी लगा दिया, बच्चे कुचे थे तो आपके वो बजरी के लिए लगा। मतलब तरह तरह की जो बातें हैं, ये डोटासरा जी क्या चाह रहे हैं? देखो, पूर्व के वर्षों की सरकारों की हम बात करें तो शिक्षक अपने मूल कार्य से भटकाव का शिकार तो होता रहा है। इसमें कोई गुरेज परहेज नहीं। अपना जो आज आप PEO से पूछो या विषयाध्यापक जो लेक्चरर सेकंड ग्रेड उनसे पूछो, वो ये कहेगा कि हमें सब कुछ करने को मिलता है, पढ़ाने को नहीं मिलता। ठीक है, 10 बजे स्कूल पहुंचने के बाद शाम 4 बजे जब वो लौट के आता है तो पहला परिपत्र ईमेल या व्हाट्सएप जो भी आता है, शाम 4 बजे वो पहले वाले परिपत्र को ओवरलैप करते हुए 10-12 परिपत्र शाम को उसके ऊपर पड़े रहते हैं। अब उसे करना होता है ये काम। नहीं, लेकिन मैंने कई बार देखा है अधिकांश शिक्षक जी कोई न कोई विशेषज्ञ बन जाता है, विद्ध बन जाता है। जी। आप उनकी सोशल एक्टिविटी देखो तो स्कूल से ज्यादा समय तो वहाँ देता है। इसका मतलब शिक्षक के पास है तो पर्याप्त समय ना? स्किल तो है, उसके पास स्किल है और उसका उपयोग राज्य हित में हो रहा है तो फिर बवाल क्यों होता है? नहीं, वो जो आप जिस स्किल की बात कर रहे हो वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट का स्किल है। अच्छा। और ये जिस काम में लगाया जाता है वो तो मतलब राष्ट्र से पहले, हाँ, वो अब उनका स्किल है। कुछ का स्किल आपके जमीनों के सौदे तक में है, कुछ का कुछ समितियां बना करके और पैसों के लेन देन में है। तो है तो ये, इसका मतलब शिक्षक के पास समय तो पर्याप्त है। जी है वो, और उनका उपयोग वो कर रहे हैं। अब इसकी जड़ तक कौन जाए, इसकी तह तक जा करके कि वास्तविकता में उसके पास, और ऐसा भी नहीं दीपक जी, शिक्षकों के पास इस स्किल, आज अगर उनके पास पढ़ा हुआ विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है या राज्य स्तर पर परचम लहरा रहा है समाज का, प्रदेश का, राष्ट्र का, तो वो भी देन तो किसी न किसी शिक्षक की है। पर अभी जो हम चर्चा कर रहे थे उस तरह का कोई 2-5% का शिक्षक वर्ग हो सकता है। शेष के पास तो समाज हित की, राज्य हित की, राष्ट्र हित की कोई न कोई एक दृश्य मेरे सामने और आता है, क्योंकि आपको शिक्षक रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका झुकाव शिक्षकों की तरफ जा रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि कई स्कूलें ऐसी थी जहाँ बच्चे ही नहीं, और अभी आज की तारीख में भी है जी कि जहाँ बच्चे ही नहीं है उससे ज्यादा तो शिक्षक है जी। अब इन अव्यवस्थाओं को लेके उसके बाद में 2 चीजें और आती है कि डोटासरा जी ने ये भी कहा है कि 80,000 कक्षों की कमी है जी। और दूसरी तरफ ये है कि 13,000 से ज्यादा भवन खाली पड़े हुए हैं। देखो, इस असंतुलन के जवाब के लिए सबसे पहले ये सोचना होगा कि मान लो जर्जर भवनों की संख्या है, तो पहले तो ये जर्जर भवन है तो वो 15 या 20 साल पहले बना होगा, तो पता ये लगाया जाए कि 20 साल पहले किसके कार्यकाल में बना, किसके नेतृत्व में बना, है ना? खोज तो ये भी तो हो गए। जर्जर भवन के 2-5 साल पहले, 8 साल पहले तो बना नहीं होगा। वो अमूमन अनुमानित रूप से 2000 में, 2005 में, 2010 के दौरान बना होगा। तो वो तो जिम्मेदारी तो जब निर्माण हुआ है तब तय होगी। आज थोड़ी जर्जर हुआ है वो। तो जड़ में जाना चाहिए। मैं हर चीज की तरह बांसवाड़ा जैसी जगह भी देखता हूँ तो राजा महाराजाओं के काल में जो भवन बने हुए थे, और कुछ तो शिक्षा मंदिर आज भी वही है जो उनके बनाए हुए हैं, उनको तो कुछ नहीं होता है। तो ये 10, 15, 20 साल में तो वहाँ तो एक बार के एपिसोड में आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था
कि वर्तमान समय के निर्माण में कम्युनिटी, जिसको अपन समुदाय, जन समुदाय कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो इग्नोर रहता है। 4 लोग सैंक्शन करा के लाते हैं, 14 लोग उस काम में जुड़ जाते हैं, 40 लोगों की वो निगरानी में होते हैं, और वो बनेंगे तो फिर ऐसे ही बनेंगे। एक चीज और है, और केवल राम कथा कराओ, लोगों को भ्रमित करो। टीचर को कोई लेना देना नहीं। जब स्कूल के अंदर जाते हैं तो शिक्षण व्यवस्था कैसी चल रही है इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, सीधा जाके टॉयलेट देखते हैं कि इस टॉयलेट में क्या है। अरे भाई, टॉयलेट बनाओ तो सही, बाद में देखना। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कही है, बड़ा रोचक भी कह सकता हूँ, कि बागेश्वर बाबा के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं शिक्षा मंत्री। मतलब क्या आप भगवान का नाम भी नहीं ले सकते या संस्कृति से जुड़ नहीं सकते? नहीं, ठीक है, आप सही कह रहे हो कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संदर्भ में देखें तो धार्मिकता, संस्कृति, अध्यात्म, इस बुनियाद पर सरकार जब आती है तो उसकी प्राथमिकता, और ये व्यक्ति की अपनी निजता है उन्हें। लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आती, वो निजता तो मान ली, लेकिन जब भी स्कूल जाते हैं, क्योंकि हम भी स्कूल गए थे, तो सबसे पहले प्रार्थना ही होती थी। जी। तो अगर कहीं शिक्षा मंत्री जी, दिलावर जी प्रार्थना करे तो कोई तकलीफ होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। वहां जाकर के भी वो जनहित की, लोकहित की, है ना, विद्यार्थी हित की, शिक्षक हित की, प्रदेश हित की ही कोई न कोई याचना, प्रार्थना कर रहे होंगे, दुआ मांग रहे होंगे। अच्छा जी, हाँ। मैं चलते चलते दोस्तों वहां आपको पहुंचना पड़ेगा जहां डोटार शाह जी बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी और उसके अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो बातों दीपक जी बीच में रोक करके क्षमा पूर्वक मैं चाहूंगा कि काश ऐसा हो जाए कि राजस्थान का जो विधिवत गठन हुआ 23 मार्च 1950, तो तब से लेकर के 2026 तक में हम शिक्षा विभाग को ही क्यों लें, जितने जो मूलभूत विभाग है उनके स्थानांतरणों की एक बैलेंस शीट बन जाए, ठीक है, और उस बैलेंस शीट के आधार पर तय हो जाए कि किसके कार्यकाल में, किसकी सरकार में कितने ट्रांसफर हुए। नाम की कथा के अंदर कर दिए गए हैं और यहाँ भी खड़े होके अनर्गल बातें करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई है और ये जाकर के राजस्थान उच्च न्यायालय को कह रहे हैं कि हमको तो 20,000 करोड़ रुपए चाहिए और हमने एमएलए से, जो एमएलए कोटा है उससे भवन ठीक कराने के लिए और नए भवन बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं। आप बताइए, 5 करोड़ एक विधायक को तो 100 करोड़ ही होते हैं, वो तो 20,000 करोड़ सारे एमएलए का फंड भी अगर सीज कर दो तो भी 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो समझ से बाहर है। 1,000 करोड़ होते हैं, 1,000 करोड़ रुपए और कहाँ 21,000 करोड़ रुपए। आज झालावाड़ के अंदर 7 बच्चे मर गए थे, वहाँ भी वो भवन नहीं बना है। 40,000 से ज़्यादा बच्चियों के लिए जो टॉयलेट, शौचालय उसके लिए आवश्यकता है, उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। जाता है जी, लेकिन यानी सब जगह स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है और मंत्री जी खुद वो बागेश्वर धाम के बाबा आ गए और 15 दिन तक वहाँ नाच गाना कर रहे हैं और वहाँ से ट्वीट कर रहे हैं कि ये है, वो है, पता नहीं कैसी ट्वीट किए बताते हैं। इनके पूरे 2 साल के कार्यकाल में शिक्षा के नवाचार को लेकर के, सार्वजनिक शिक्षा को अच्छी कैसे बनाया जाए, कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दी जाए, इसके लिए 81 ट्वीट 2 साल में नहीं किए, जितने बेणेश्वर धाम की कथा के अंदर कर दिए गए हैं। और यहाँ भी खड़े होके अनर्गल बातें करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई है और ये जाकर के राजस्थान उच्च न्यायालय को कह रहे हैं कि हमको तो 20,000 करोड़ रुपए चाहिए और हमने एमएलए से, जो एमएलए कोटा है उससे भवन ठीक कराने के लिए और नए भवन बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं। आप बताइए, 5 करोड़ एक विधायक को तो 100 करोड़ ही होते हैं, वो तो 20,000 करोड़ सारे एमएलए का फंड भी अगर सीज कर दो तो भी 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो समझ से बाहर है। 1,000 करोड़ होते हैं, 1,000 करोड़ रुपए और कहाँ 21,000 करोड़ रुपए।
आज झालावाड़ के अंदर 7 बच्चे मर गए थे, वहाँ भी वो भवन नहीं बना है। 40,000 से ज़्यादा बच्चियों के लिए जो टॉयलेट शौचालय उसके लिए आवश्यकता है, उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। 3738 के लगभग जो विद्यालय हैं वो जर्जर हो चुके हैं, जमींदोज के आदेश निकल चुके हैं, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ सकते। 800 से ज़्यादा विद्यालय इसलिए शिफ्ट कर दिए दूसरे विद्यालयों में कि वहाँ पर भवन सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूँ कि 80,000 कमरों की कमी है, कक्षों की कमी है, उस पर मंत्री जी का ध्यान नहीं है। और केवल राम कथा कराओ, लोगों को भ्रमित करो, टीचर को कोई लेना देना नहीं। जब स्कूल के अंदर जाते हैं तो शिक्षण व्यवस्था कैसी चल रही है इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, सीधा जाके टॉयलेट देखते हैं कि इस टॉयलेट में क्या है। अरे भाई, टॉयलेट बनाओ तो सही, बाद में देखना। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में नए शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हो रहा है। लैंड ऑर्डर की जो स्थिति बिगड़ी हुई है, वो हमारी एक साध्वी जी प्रेम भाई साहब जिनकी हत्या हो गई, कितने दिन से आंदोलनरत हैं। सब समाज, सर्व समाज ये कह रहा है कि उनकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। खेजड़ी हमारा जो देव वृक्ष है उसकी हम पूजा करते हैं, उसके लिए बीकानेर के अंदर कितने दिन से आंदोलन चल रहा है। जो गैंगस्टर है वो कुचामिन में एक व्यापारी को मार चुके, जोधपुर के अंदर मार चुके। आप देखिए गंगानगर में रोजाना लैंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है और वहाँ का तो विधायक ही लैंड ऑर्डर बिगाड़ने में लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में अभी एक एमएलए केकड़ी से शत्रुघ्न जी कह रहे थे कि जयपुर का ट्रैफिक इतना बिगड़ा हुआ है कि हमने तो आज तक इतने बड़े होके भी नहीं देखा कि इतना ट्रैफिक बिगड़ा हुआ है। और आप और हम सब विधानसभा में आते हैं, हम देखते ही हो जब भी कोई काम करते। तो स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के हाथ में बागडोर है ही नहीं। केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी हावी, और ब्यूरोक्रेसी पूरा जो गुजरात मॉडल देश में मोदी जी और अमित शाह जी ने जो दे रखा है कि गुजरात के व्यापारियों का ध्यान रखो, उनके टेंडरों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको काम मिलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और केवल वो काम हो रहा है। बाकी राजस्थान की जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है, न लैंड ऑर्डर है, न पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रहा है। केवल और केवल भ्रष्टाचार और घोटाले और घपले हो रहे हैं। इसके तो दोस्तों, आज की बातचीत को यहीं विराम देंगे, लेकिन शिक्षा जगत है और जो डोटासरा जी कह रहे हैं कि शिक्षालय देखे नहीं जाते लेकिन शौचालय देखे जाते हैं जी, और यह प्रवृत्ति के ऊपर अंकुश। निश्चित रूप से सरकार में बदलाव होना चाहिए, लेकिन डोटासरा जी को देखना होगा कि जब वे स्वयं शिक्षा मंत्री थे जी, तब क्या क्या नहीं हुआ था जी। और जनता तो आज ये पूछ ही रही है। तो दोस्तों, आप भी पूछिए सवाल कि जो डोटासरा जी दावे कर रहे हैं सच्चाई है जी, या फिर छुपाते हैं ना, पुराना छुपाना नया बनाना। तो ये प्रक्रिया तो नहीं चल रही। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ।